नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रानी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह बेहतर समझने के लिए हमें रानी के जीवन में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलें। रानी, खाना खाकर अपने बर्तन किचन में रख देना। ठीक है मम्मी। मम्मी बर्तन कैसे साफ कर लेती हैं? कितनी बार तो खाना लगा रह जाता है प्लेट में। छी। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। अरे लो, रानी भी आ गई। ये लो रानी, कैच करो। अरे इस पे तो मिट्टी लगी हुई है। हाँ तो मेरे कपड़े गंदे हो गए। और हम रोज तो ऐसे ही खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ओह, कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये लो। ये क्या किया तुमने? मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। मैं कभी नहीं खेलूंगी अब तुम लोगों के साथ। इसे क्या हुआ पता नहीं। अरे रानी, तुम इतनी जल्दी वापस भी आ गई? मम्मी, भोलू ने मेरे कपड़ों पर गंदी बॉल लगा दी और सारे कपड़े गंदे हो गए। लेकिन कपड़े तो उतने गंदे नहीं लग रहे, पर तुम्हें गंदा लग रहा है तो कपड़े बदल लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। रानी, किचन में थोड़े बर्तन हैं, तुम साफ कर दो। मम्मी, मुझे गंदे बर्तन देखकर अजीब लगता है। इसमें अजीब वाली क्या बात है? जाओ जाकर साफ करो। ये बर्तन साफ तो कर रही हूँ मैं, लेकिन अच्छे से साबुन से दोबारा हाथ धोने पड़ेंगे। रानी, बाथरूम में वाइपर लगा दो। मम्मी, आप मुझे ऐसे काम क्यों बताती हो? बाथरूम के कोने में बालों का गुच्छा जमा है और वो देखकर मुझे घिन आती है। रानी, मैं कुछ हफ्तों से देख रही हूँ कि तुम गंदगी को लेकर कुछ ज्यादा ही मुंह बना रही हो। नहीं करना तो रहने दो, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। रानी, मैं खाना बना लाऊं क्या तुम्हारे लिए? मम्मी, आपने बाथरूम साफ किया था ना? हाँ। तो आपने अपने हाथ अच्छे से धो लिए थे ना? हाँ, धो लिए थे। मम्मी, खाना बनाने से पहले एक बार और धो लो ना प्लीज। लेकिन क्यों? प्लीज मम्मी। चुप रहो तुम। तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये क्या बात हुई रानी? अच्छा ठीक है, धो लेती हूँ। लो, हाथ धोकर बनाया है। थैंक यू मम्मी। रानी, तुम खेलने नहीं जा रही हो कुछ दिनों से? मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं वो लोग ठीक से हाथ साफ करते भी हैं या नहीं। गंदे गंदे हाथ मुझे लगा देंगे तो। मम्मी, आप अभी वॉशरूम से आई हो ना? हाँ, तो एक बार अच्छे से हाथ धो लेना, ठीक है? रानी, मेरे हाथ साफ हैं। मम्मी, मेरे हाथ देखना, साफ है ना? हाँ, साफ तो है। ध्यान से देखो मम्मी, वो मैं अभी बाहर से आई हूँ ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ। साफ है रानी। तुम एक काम करो, डाइनिंग टेबल पे जो फ्रूट्स रखे हैं उन्हें उठाकर फ्रिज में रख दो। और ये हाथ ऐसे ही क्यों रखा हुआ है? इसे नीचे तो करो। मम्मी, मैं सोच रही हूँ एक बार अच्छे से हाथ धो लेती हूँ। बाहर से आई हूँ ना, फिर कहीं फ्रूट्स में वो गंदगी ना लग जाए और मेरे कपड़ों पे भी। या मैं नहा लूँ, वो सही रहेगा ना? रानी, तुम आजकल कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं करती हो। लेकिन मम्मी, आप ही तो कहती हो ना कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। वही तो मैं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, नहा कर रख देना फ्रूट्स फ्रिज में। आपने देखा कि रानी में ओसीडी की शुरुआत छोटे छोटे लक्षणों से हुई। अधिकतर केसेस में यह बीमारी एकदम से बड़ा रूप नहीं लेती है, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रानी के केस में कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। पहला कारण, साफ सफाई को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना। हम सब साफ रहना पसंद करते हैं, है ना? लेकिन जब यह साफ सफाई करने की चाह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और हमारे बाकी कामों पर प्रभाव डालना शुरू कर दे या फिर हमारी मनोदशा को प्रभावित करे, तब वह परेशानी का कारण बनती है। दूसरा कारण, रीएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर। रानी बार बार अपनी मम्मी से तसल्ली मांग रही थी कि उसके हाथ साफ हैं या नहीं, और अपनी मम्मी को भी बार बार हाथ धोने के लिए बोल रही थी। रानी की मम्मी को लगा कि शायद उसकी बातें मान लेने से रानी की परेशानी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने से रानी की समस्या और बढ़ी। रानी के केस में तीसरा कारण रहा अवॉइडेंस।
रानी ने गंदे होने के डर से बाहर खेलना बंद कर दिया। वह उन सारे कामों से बचने लगी जो उसे गंदा महसूस करा रहे थे। अब रीएश्योरेंस और अवॉइडेंस से कुछ समय के लिए तो रानी को अच्छा लगा, लेकिन उसकी बीमारी समय के साथ इतनी बढ़ती चली गई कि जहां वो नहाने में 15 मिनट लगाती थी, वहां वह 3-3 घंटे लगाने लगी। रानी का बिलीफ सिस्टम और सोचने का तरीका, रीएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर या बार बार तसल्ली मांगने की चाह, और अवॉइडेंस बिहेवियर्स, यह कुछ ऐसी चुनौतियां थी जिसमें रानी के थेरेपिस्ट ने उसकी मदद की। और सबसे बड़ी चुनौती थी रानी का गिल्ट। भगवान के प्रति नकारात्मक विचारों के लिए रानी खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी और दोषी महसूस कर रही थी। बहुत सारे केसेस में यह गिल्ट डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है, लेकिन रानी के डॉक्टर्स ने उसकी इस गिल्ट से बाहर निकलने में भी मदद की। तो आप जानना चाहोगे कि इलाज के बाद रानी में क्या क्या बदलाव आए? तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।